जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, कल हमने पढ़ा था कि मिथुन लगन की कुंडली के मारक ग्रह कौन से होते हैं। अब एक दो कुंडलियों की हम एक दो एपिसोड्स में प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे ताकि आप खुद कुंडली एनालाइज करने के काबिल अवश्य बन जाएं। मैंने मिथुन लगन की कुंडली एनालाइज करने के लिए लगाई है। इसके कारक और मारक बड़े ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको खुद की कुंडली के कारक मारक डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। ये मिथुन लगन की कुंडली इसलिए है प्रिय दर्शकों, अब तो आप सभी जान गए हैं कि पहले घर में 3 नंबर लिखा है। पहले घर में 3 नंबर लिखने से ये मिथुन लगन की कुंडली बनी। दूसरे घर में केतु देव विराजमान है। छठे भाव में बृहस्पति देव हैं। 7वें भाव में चंद्रमा देवता यानी मून है। 8वें भाव में राहु और मंगल देवता हैं। 11वें भाव में बुध देव और शुक्र देव हैं और 12वें भाव में सूर्य के साथ शनिदेव हैं। तो अब इसे एनालाइज करने के लिए आप खुद स्वयं भी देखना शुरू कीजिए। मैं आपकी इसमें मदद करता हूं। इसे एनालाइज कैसे किया जाता है। प्रिय दर्शकों, लगन लॉर्ड जो बुध देवता बना, सुख सुविधाएं जो बुध देवता की बनी, वो दोनों ही उठ के फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के घर में चली गई और वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा योग बना करके बैठे हैं। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह की तरह सामने आए, यानी मनुष्य खुद उठ करके इच्छा पूर्ति के घर में चला गया। उसमें जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतनी ही मनुष्य की इच्छाएं पूर्ति करने में वो सदैव सहायक सिद्ध होगा। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। धन का अभाव कभी नहीं आएगा। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम अगर आएंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी। यहां से बुध देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, मेंटली स्ट्रांग कर दिया, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर दिया, पाठन पूजन में ध्यान लगाने का जातक को बना दिया, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करके जातक को कामयाबी की एक सीढ़ी पे रख दिया, क्योंकि बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़नी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देने में बुध देवता को बाध्य कर देती है। और इस लगन कुंडली में बुध देवता का रत्न पन्ना सदैव धारण किया जा सकता है, क्योंकि वो अच्छे भाव में पड़ा हुआ है। एकादश भाव में बुध का पड़ा होना सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होगा और बुध का पन्ना पहनना आपके लिए चौतरफा लाभ लेकर आएगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सबसे बड़ा सहायक रोल प्ले करेगा। दर्शकों, बात करते हैं दूसरे भाव में केतु देवता की। केतु देव आ गए अपने अति शत्रु के घर में। जब भी केतु की दशांतरा चलेगी, धन को दिक्कत परेशानी में लाएगा, वाणी को दिक्कत परेशानी में लाएगा, परिवार से भी छोटी मोटी बात पर मनमुटाव बना रहने का योग बनता है। यहां से केतु देव ने छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन के संबंधी प्रॉब्लम आने का योग बनता है। यहां से केतुदेव ने दृष्टि डाली अष्टम भाव पर तो बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स खड़ा होने का योग बनता है, क्योंकि केतु देवता की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। केतु देवता की 9वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ी तो कामकाज में भी ऑब्स्टेकल्स अनायास आने का योग बनता है। या एक ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा इनपुट लगाने के बाद भी जातक को वो कामयाबी नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करता है या जितना वो कैपेबल होता है। तो केतु देवता इस लगन कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं माने जाते, वो मारक ग्रहों में लिखे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रिय दर्शकों छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति देवता की। दाम्पत्य सुख और कामकाज उठा के बृहस्पति देवता का जो दोनों डिपार्टमेंट मिले, दाम्पत्य सुख और कामकाज, वो उठा के छठे भाव में रख दिए। छठे भाव में रखने से दाम्पत्य सुख में मैरिज लेट होने का योग बहुत ज्यादा बन गया, कामकाज में अनायास ऑब्स्टेकल्स आने का योग बन गया। लेकिन एक बात याद रखिए दर्शकों, कामकाज का लॉर्ड अगर जॉब में आ जाए, छठे भाव से हम नौकरी, जॉब, सबऑर्डिनेशन, अंडरवर्क रहना ये देखते हैं। अगर दशम भाव का मालिक छठे भाव में आ जाए
तो जातक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब करता है, कभी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा करके काम नहीं करता। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। वो जातक बहुत अच्छी जॉब में अपने आप को सेटल कर लेता है, जैसे इस जातका ने किया। इस जातक ने 6 भाव में बृहस्पति पड़ा होने की वजह से अपने आप को जॉब में बड़ा अच्छा सेटल कर लिया। तो बृहस्पति की दशा अंतर दशा में जॉब बहुत अच्छी होगी, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब होने का योग बनता है। काम काज प्रोफेशन में भी बिना कारण छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, लेकिन वो चली भी जाती हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता अपने घर को बैठे देख रहे हैं, पंचम दृष्टि दशम भाव पर डाली। अगर काम काज में छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स आएंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति का स्वग्रही दृष्टि होना एक एडवांटेज का कारक माना जाता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, तो कहीं ना कहीं से फजूल खर्च उसके गले पड़ते ही रहेंगे। बिना कारण के वो जितना कमाएंगे उतना कहीं ना कहीं खर्चे को तैयार ही खड़ा होता मिलेगा। बृहस्पति देवता की 9वीं दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ी, तो धन संबंधी दिक्कत परेशानियां आने का योग बनेगा। परिवार पूर्ण साथ नहीं देगा। वाणी भी जातक बोलना कुछ और चाहेगा, कुछ और बोल देगा, वहां भी उस जातक को सदैव छोटी मोटी परेशानी आती ही रहेगी बृहस्पति की दशा अंतर दशा में। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता की बात करते हैं, जो इस कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं, जो कि दूसरे भाव के मालिक हैं और लग्नेश के अति शत्रु। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक इस लग्न कुंडली में चंद्रमा देवता अति मारक ग्रह हैं। चंद्रमा देवता का 7वें भाव में पड़ा होना दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानी देता है, मैरिज डिले भी करवाता है, मैरिज में प्रॉब्लम्स भी देता है। लेकिन चंद्रमा देवता सिर्फ एक सौम्य ग्रह होने की वजह से अपना तत्व नहीं छोड़ता। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, तो पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा कर दिया, एक प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी बना दी। लेकिन डेली वेजेस में, रोजी रोजगार में बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स देने से भी बाज नहीं आता, क्योंकि ये एक मारक ग्रह है इस कुंडली का, और अपना मार्कित्व कहीं ना कहीं दिखाता ही रहता है। वो कुंडली में कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगाई ही रखता है। 7वें भाव संबंधी, चाहे फिर वो पार्टनरशिप हो, चाहे दाम्पत्य सुख हो, चाहे डेली वेजेस हो, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अपनी दशा अंतर दशा में जातक के लिए खड़ी ही रखता है, और उस जातक को उसका दान पुण्य करके, उसे डिक्रीज करके अपना जीवन का बैलेंस बनाना पड़ता है। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता और राहु देवता की, जो 8वें भाव में पड़े हैं। मंगल देवता इस लगन कुंडली में उच्च के हो गए। 10 नंबर राशि में मकर में मंगल उच्च के हो जाया करते हैं। बहुत सारे लोग इसे देखते ही कहते हैं, पहली बात तो ये मंगलिक है, दूसरी बात सबसे बड़ी कि मंगल इस लगन कुंडली में मारक है, ये बुरा फल देने वाला है। लेकिन वो पूर्ण थ्योरी जब पढ़ना कोई भी ज्योतिष विद्वान भूल जाता है, तो कैलकुलेशन में सदैव मिस्टेक करता है, क्योंकि मंगल की दशा अंतर्दशा सदैव इस जातक को हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये विपरीत राजयोग की थ्योरी में आया है। यानी बुरे घर का मालिक बुरी जगह प्लेस्ड हो और कुंडली का लग्नेश अच्छा हो। तो मंगल 6, 8, 12 का मालिक 8वें में पड़ा होने की वजह से विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव जातक को अच्छे फल देगा। यहाँ से मंगल दृष्टि डालेगा, लाभ की कमी नहीं आएगी। यहाँ से मंगल दृष्टि डालेगा, धन कुटुंब वाणी में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यहाँ से मंगल देव दृष्टि तीसरे भाव पर जो 8वीं डालेगा, तो जातक को मेहनती अवश्य बना देगा। जातक हार्ड वर्क करके अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेगा और अपनी हर प्रॉब्लम को मेहनत से निकालने का काबिल जरूर बन जाएगा। दर्शकों, बात करते हैं राहु देवता की। राहु देवता इस लगन कुंडली में कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट ही गलत भाव में, हालांकि वो बैठे अति मित्र के भाव में, शनिदेव के भाव में, लेकिन शनिदेव के भाव में बैठे होने से और गलत भाव में बैठे होने की वजह से, अष्टम भाव में बैठे होने की वजह से अनायास ही ऑब्स्टेकल्स खड़ी करते रहेंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करते रहेंगे, हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ होगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी आती रहेंगी। यहाँ से राहु देवता जितनी दृष्टि डालेगा फजूल के खर्च होते रहेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी संबंधी भी प्रॉब्लम, यहाँ से जितनी दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन लेने में भी सदैव राहु की दशा अंतर्दशा आपको प्रॉब्लम्स ही देती हुई मिलेगी। दर्शकों, बुध की हमने पहले बात की, बात करते हैं शुक्र देवता की।
इस लग्न कुंडली के योग कारक ग्रह यानी पंचम भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक शुक्र देवता अगर 11वें भाव में बैठ जाएं तो वो भी जातक को सदैव एडवांटेज देते हैं। ये जातक के लिए सदैव चौतरफा लाभ लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ से शुक्रदेव अपने पंचम भाव को देखते हैं तो जातक को बुद्धिमान बना देते हैं, हायर एजुकेशन का योग बना देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर देते हैं, अनसर्टेन गेन्स का योग बनाते हैं, मेंटल पीस को स्ट्रॉन्ग करके मेंटल विल पावर को एक्टिवेशन मिला करके जातक को चौतरफा लाभ देने में सदैव सहायक सिद्ध होते हैं शुक्र देवता। और यहाँ शुक्र देवता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं और वो जातक का जीवन यापन आसान करने में सबसे सहायक होते हैं। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देव की और शनि देव की। यहाँ शनि देवता भी विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, लेकिन यहाँ शनि है अस्त अवस्था में। तो अस्त अवस्था में होने से शनिदेव अपना पूर्ण फल कभी नहीं दे पाएंगे। भाग्य का मालिक होने की वजह से उसे इजीली एक्टिवेट करके उससे अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है और वो जातक अपने जीवन यापन में अपना भाग्य साथ जोड़ करके अपनी तरक्की का रास्ता खोल जरूर लेता है। दर्शकों, बात करते हैं सूर्य देवता की। मेहनत का मालिक व्यय में चला गया। जातक को हर काम बहुत ज़्यादा खपने, बहुत ज़्यादा मेहनत करने, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद ही मिलता है, क्योंकि मेहनत को उठा के व्यय में रखने का मतलब ये हुआ कि जितनी मर्जी मेहनत करो उसका रिजल्ट आपको सदैव लेट मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपको ज़रूरत से ज़्यादा भागने दौड़ने के बाद मिलने वाला है। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो सूरज की दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन से परेशानियां देकर के छठे भाव संबंधी भी टोटली रिजल्ट नेगेटिव देगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने समझा कि मिथुन लगन की कुंडली में कौन से कारक ग्रह है और कौन से मारक ग्रह हैं अपनी प्लेसमेंट की वजह से। मारक ग्रहों के रत्न कभी धारण नहीं किए जाते, कारक ग्रहों के रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये मैं पहले से भी बताता आया हूं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपनी कुंडली एनालाइज करने लगे तो रफ पेपर पे अपनी कुंडली ड्रॉ कर ले, साथ में उसके अंश भी लिख लें। नीचे कोशिश करिए कि कारक मारक ग्रह लिखे जाएं। अगर नहीं समझ में आता तो किसी विद्वान की मदद अवश्य ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत से जातक ऐसे आते हैं जो बिजनेस से दिक्कत परेशानियों में होते हैं, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा होता, किसी की पेमेंट्स डिले हो रही होती हैं, और बहुत से विद्वानों ने उन्हें बुद्ध के दान बताए होते हैं कि कंजक देवी को दान दे दिया जाए, दुर्गा माता को चढ़ा दिया जाए, बुद्ध देवता का दान, हरी चीज़ें दान कर दी जाए, हरी सब्जियां, हरे फल, ये चीज़ें दान कर दी जाए, ऐसी चीज़ें बताई होती हैं। इसी श्रृंखला में मैं एक और उपाय जोड़ देता हूं प्रिय दर्शकों, जो बहुत अच्छा उपाय है, जो मेरी खुद की रिसर्च में आया है, जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। अगर किसी का बुध इस अवस्था में हो और किसी विद्वान ने आपको बुध का दान करना बताया हो कि आप बुध का हरा दान कीजिए ताकि आपकी कुंडली में वो सहायक हो, या आपकी कुंडली में वो मारक ग्रह की अवस्था में हो, या आपकी कुंडली में मार्केट लेकर के बैठा हो जिसका आपने डोनेशन करना हो, तो बुद्ध देवता के दान के लिए अगर आप उड़ने वाला तोता पिंजरे में से लेकर के छुड़वा के उसे उड़ा देते हो तो वो बहुत बड़ा बुद्ध की शांति का उपाय माना जाता है और बुद्ध देव आपकी फेवर में आ जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए।